ये केस नंबर लिखा है। अच्छा, ये नंबर पे ये केस ये नंबर नंबर पे ये तो किसी दूसरा केस है। ये कोई और केस है और इन्होंने ये यहाँ पर लगाया नोटिस। इधर लगाया। आप देख रहे हैं कितना बड़ा फ्रॉड है यहाँ पर। उस मंदिर का क्या नाम है फादर जी? वैष्णो देवी माता। वैष्णो देवी माता मंदिर, जिसका नोटिस लगा के इस चर्च को डिमोलिश किया गया। कैन यू इमेजिन हाउ पैथेटिक इट इज। देखने आए हैं कि यहाँ पर असली हाल क्या है और क्यों ये प्रेज द लॉर्ड, दिस इज एंजल। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं लिटिल फ्लावर जो कि चर्च है लाडो सराय की तरफ, जहाँ पर अभी आपने देखा होगा काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। वहाँ पर जो चर्च बिल्डिंग है डिमोलिश कर दी गई है, जबकि वहाँ पर करीब करीब 600 चर्च मेंबर है। रेगुलर मास होती है तीनों वक्त की। तो हमें समझ में नहीं आई क्या है, चीज़ें लीगल है इलीगल है और ऐसा क्यों हुआ और किसके कहने पर हुआ है। तो मेरे साथ इस वक्त यूनिटी एंड कंपैशन की टीम भी है जो मेरे साथ जा रही है। हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि ये चीज़ कोई डिस्क्रिमिनेशन की वजह से है या इसके पीछे प्रोसिक्यूशन है, इसके पीछे क्या कारण है जो ऐसा हुआ है, चर्च को इस तरह डिमोलिश किया गया है। तो लेट्स सी, हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। अभी हम लोगों ने देखा कि जो अंधेरिया मोड़ दिल्ली में है लाडो सराय के पास, वहाँ पर लिटिल फ्लावर जो चर्च है उसको डिमोलिश कर दिया गया। उसकी वीडियो कुछ वायरल भी हुई और इस चीज़ को क्योंकि ये इस तरीके से बेदर्दी के साथ ये पूरा कंस्ट्रक्शन को तोड़ा गया है, कम से कम 50 लाख रुपए का यहाँ पर नुकसान किया गया है। ये आप जितना भी शेड्स वगैरह देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं ज़रा कि ये पूरा 50 लाख, कम से कम 50 लाख का यहाँ पर नुकसान किया गया है जो भी अथॉरिटी है उसने। और इसलिए हमसे रहा नहीं गया और हमने तय करा कि हम खुद जाकर वहाँ पर फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, क्या यहाँ पर ये करना जायज़ है नाजायज़ है और ये क्यों किया गया है। इसलिए मुझसे नहीं रहा गया, हमसे नहीं रहा गया और हम यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर देखने आए हैं कि यहाँ पर असली हाल क्या है और क्यों ये चीज़ों को डिमोलिश किया गया है। और आप देख सकते हैं, ज़रा दिखा सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ें किस तरीके से तोड़ी गई हैं। और हमारे साथ यहाँ फादर भी मौजूद हैं। फादर जी, ये आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं, इधर कुछ आइडल्स भी हैं जो कि देख सकते हैं, चर्च का सामान है, एसेसरीज़ हैं, होली कम्युनियन का सामान है यहाँ पर। और ये देख सकते हैं आइडल्स को भी नुकसान पहुंचा है क्योंकि कैथलिक्स लोग जो हैं आइडल्स को भी चर्च बिल्डिंग्स में रखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आइडल्स को भी नुकसान पहुंचाया गया है। ये पूरा इनका मेन पूरा मैं समझता हूँ यहीं पर इन लोगों का ऑल्टर है जिसको तोड़ा गया है। ये आप देख सकते हैं, इधर ये पूरा दिखा सकते हैं कि इस चर्च को जो क्षतिग्रस्त किया गया है और बड़ी बेरहमी के साथ और बुरी तरीके से बेरहमी के साथ इस चीज़ को तोड़ा गया है। यू कैन सी, ये कुर्सियाँ वगैरह आप देख सकते हैं। ये अंधेरिया मोड़ दिल्ली में है, लाडो सराय वहाँ से थोड़ा सा आगे अंधेरिया मोड़ पड़ता है, ये वहीं पर किया गया है ये पूरा नुकसान, आप देख सकते हैं। और फादर के अकॉर्डिंगली इन्हें फ्राइडे को शॉर्ट नोटिस दिया गया था और मंडे को इसे तोड़ दिया गया है। और हम देख सकते हैं कि कोई इस पे, क्योंकि इस तरीके से धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया गया है, तो कोई इस पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बेरहमी के साथ यहाँ पर इन लोगों ने इस तरीके से इसको डिमोलिश किया है। ये जगह लीगल है या इलीगल है, कुछ आप बताएंगे इस बारे में? The property is completely legal and we have been paying tax from 1985 and all the electricity bill and we have possessing all the necessary documents of this particular land. फादर ये कह रहे हैं कि ये लैंड पूरी तरह लीगल है और 1985 से वो सारे टैक्सेस को पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं। So we have possession of this land from 2005 onwards. So the previous owner, one Mr. Philippos John, he is also a member of this particular Lado Sarai Little Flower Antheria Mode Church. What's the name of that owner? Philippos John. Philippos John, okay. Yeah, he donated this particular area
to the purpose of worshipping. So we have erected a temporary church here, and we have been here since 2005. ओके, तो मिस्टर पिलीपोस जॉन जो है उनकी ये जगह हुआ करती थी जिन्होंने चर्च के लिए इस जगह को डोनेट कर दिया था 2005 में। तो 2005 से यहाँ पर ये चर्च को बनाया गया है और 2005 से ये जगह पूरी तरह एक्टिव है। जी। So we have all the documents, necessary documents of this particular land, and this land is under the government authorization. So the entire colony, this area comes under Ambedkar colony, names Ambedkar colony. Ambedkar colony doesn't have any proper authorization as such, but the government, as per the PM Uday scheme, it is under the process of regularization. So we are waiting for that regularization, and in between the video came on Friday, 9th of this month, sticked a notice on the outside wall, and it is sticked late evening. And as Saturday being a second Saturday holiday and Sunday, we couldn't approach the legal platform on time, so they demolished it. They demolished it on Monday morning. Came with a large group of police personnel and all the machines, bulldozers and all the equipments. They simply demolished the church to the ground, and they have broken all the statues, all the venerable items, the church articles. So the simple motive they have in mind that to outrage the Christian sentiments. तो फादर ने जिस तरह बताया कि ये पूरी जो कॉलोनी है ये अंबेडकर कॉलोनी के नाम पे आती है। In the notice, the so-called notice illegally sticked on our church wall on Friday late evening. The video mentioned a High Court order. It is in 2015. It's a case. Just an interim order against a particular temple in Ramesh Nagar, North Delhi. So they have wrongly quoted that particular order, and by referring that order they demolished the church. फादर ये बता रहे हैं कि ये इनको जो नोटिस दिखाया गया वो किसी मंदिर के डिमोलिश करने का नोटिस था, जो नोटिस दिखा के इनको ये चर्च तोड़ा गया। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर इनके साथ धोखा किया गया है। और ये है नोटिस आपके पास अभी, प्लीज़ आप ये नोटिस देखिएगा। ये जो नोटिस है इस वक्त फादर के पास है, इस नोटिस में आप देखिएगा क्या बताते हैं। So this is the copy of. प्लीज़ ये बताएगा, दिखाएगा नोटिस। जी, this is the copy of the notice they stick on the wall, church wall. जी, so in which it is clearly written that the case number in Delhi, it is mentioning about an interim order dated 25th August 2015, and as the case number WPC number 5234/2001. Okay. And you just note down the case number 5234. Ji. And I would like to introduce before you the particular case. That is this case. You see 5234/2000. It is about a case. It's an interim order happened in North Delhi against this particular Vaishno Devi Mata Mandir in Ramesh Nagar. So this is the case. The notice. ये नोटिस इन्होंने चर्च बिल्डिंग के बाहर लगाया था। या उसमें इस नंबर पे ये केस नंबर लिखा है। अच्छा, ये नंबर पे ये केस नंबर पे ये तो किसी दूसरा केस है। ये कोई और केस है और इन्होंने ये यहाँ पर लगाया नोटिस। इधर लगाया। आप देख रहे हैं कितना बड़ा फ्रॉड है यहाँ पर। आप सोच के देखिए, दिल्ली जो कि राजधानी है, जो कि देश की राजधानी है, वहाँ पर एक मंदिर के नोटिस को लगाकर चर्च को डिमोलिश किया जाता है। इससे बड़ा फरेब और इससे बड़ी धोखाधड़ी क्या हो सकती है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के सेंटिमेंट्स को यहाँ पर बाकायदा सोची समझी कॉन्स्पिरेसी के साथ हर्ट किया गया है। और मुझे नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको इस बारे में कितनी जानकारी है और उनका इसके बारे में क्या रिस्पॉन्स है। पर आप देखिए कि ये वाला नोटिस है यहाँ पर जो फादर के हाथ में अभी आपके सामने पढ़ा गया, जिसमें साफ साफ उस मंदिर का क्या नाम है फादर जी? वैष्णो देवी माता मंदिर, जिसका नोटिस लगा के इस चर्च को डिमोलिश किया गया। कैन यू इमेजिन हाउ पैथेटिक इट इज़ कि किस तरीके से यहाँ पर इस धार्मिक इस लोगों की सेंटिमेंट्स को बुरी तरीके से हर्ट किया गया जी। एंड द सेकंड थिंग इज दैट टिल डेट
till today that particular temple is not demolished. That is still in existence. And the funny thing is that the complainant against this particular temple, the government authorities withdrawn the particular case, and that's why there is no such a order was happened. This was just an interim statement, and later this particular case, the particular case was withdrawn by the government authorities. This you can see. Against the temple demolition, it was withdrawn. Yeah, that case itself is withdrawn. See. तो वो कह रहे हैं कि वो मंदिर पहली, और कह रहे हैं हैरत की बात ये है कि मंदिर आज तक नहीं तोड़ा गया, जिसका ये नोटिस लगाकर ये केस नंबर 5234 है, केस नंबर 2011 का। और वो कह रहे हैं कि मंदिर अभी भी वैसी के वैसी मौजूद है, और कह रहे हैं वो भी विड्रॉन हो चुका है, मंदिर तोड़ने वाला केस भी ऑलरेडी विड्रॉन है। तो जो विड्रॉन केस है मंदिर तोड़ने का, उसके चलते इसको क्या किया गया है, तोड़ा गया है। तो इसको पूरी तरह आप फ्रॉड देख सकते हैं कि कितना बड़ा फ्रॉड राजधानी में, देश की राजधानी में हुआ है। This is a planned attack against the minorities in Delhi, and it's a clear case of violating all the provisions of religious freedom. Wow. And we are really protesting against this 100%. injustice activity by the government जी authorities. फादर कह रहे हैं पूरी तरह, थैंक यू सो मच फादर, थैंक यू सो मच फादर बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं ये प्लान्ड अटैक है चर्च के ऊपर, क्रिश्चियन सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए। अब इसके पीछे भूमाफिया है, इसके पीछे और कौन से गलत तत्व हैं, गलत लोग हैं, बुरे लोग हैं, बट ये चीज़ पूरी तरीके से फरेब और फ्रॉड के साथ की गई है, जो चर्च को डिमोलिश किया गया है। और आपके सामने वो नोटिस बोर्ड है जिसके तहत इस बिल्डिंग को तोड़ा गया, और केवल आप देख सकते हैं इस कॉलोनी में आसपास दूसरे धार्मिक स्थल भी हैं, दूसरे घर भी हैं, केवल चर्च को ही तोड़ा गया है। तो पूरी तरीके से प्री प्लान्ड करके अच्छे से इस चीज़ को सोच के समझ के यहाँ पर ये चीज़ जानबूझ के की गई है। पूरी तरीके से क्रिश्चियंस के खिलाफ ये एट्रोसिटी है, पूरी तरीके से क्रिश्चियंस के खिलाफ ये भेदभाव। दिस इज़ द हाइट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कैन यू इमेजिन, दिस इज़ द हाइट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि मंदिर के नोटिस पर जो भी वो, और उल्टा वो केस विड्रॉन हो चुका है, इन्होंने चर्च को तोड़ा है। इससे बड़ी हाइट क्या हो सकती है उस देश में जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है। तो कैन यू इमेजिन द हाइट ऑफ एट्रोसिटी, द हाइट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड द हाइट ऑफ परसिक्यूशन, द क्रिश्चियन परसिक्यूशंस। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारा देश जा रहा है और किस तरीके से भेदभाव और किस तरीके से क्रिश्चियंस के साथ यहाँ पर परसिक्यूशन किया जा रहा है, ये सब आपके सामने है। इसलिए जी हाँ बिल्कुल मैंने दिखा दिया। जो रोम से और कहीं से बाहर से आई हुई थी उनको भी उन्होंने तोड़ा। इन्होंने बोला भी कि हम निकाल लें अपनी ये चीज़ें, निकालने नहीं दिया। देखिए कि निकालने नहीं दिया, उन्होंने मौका भी नहीं दिया, चांस भी नहीं दिया, और उन्होंने इस तरीके से उसे और इन लोगों को कहा कि ये पूरा इलीगल है और इस तरीके से है, जबकि कहीं भी लीगल नहीं है। सब आपको पता ही है, आपने पेपर्स देखे हैं, सब मतलब बाइस्ड होके मीडिया के अंदर कहीं नहीं दिखाया जा रहा। और आपको पता ही है सब क्या हो रहा है। अब ये देख के आदमी का दिल दुखता है, मगर कम्युनिटी अभी भी सो रही है, तो आगे पता नहीं क्या होगा। दिल्ली में जब ऐसा हो रहा है तो आपके आसपास की और छोटी जगहों की क्या पोजीशन होगी, परसिक्यूशन क्या है। डेली हम लोग देखते हैं 2-3 पास्टर्स अगर घर में भी किसी के प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें उठा के ले जाती है पुलिस, जेल में डाल देती है, धर्मांतरण का आरोप, झूठे आरोप लगाती है उनके ऊपर। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं और किससे गुहार लगाएं। हम जब हमारे प्रभु का घर ही तोड़ दिया गया तो हम किस जगह जाएंगे, क्या करेंगे। पता नहीं इस देश पे कैसी सरकार बैठी है जो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। और जब भी बात करो तो हाँ देखेंगे, करेंगे। और केजरीवाल का झूठा बयान कि मुझे नहीं मालूम और मेरे अंडर में नहीं, जबकि उसी की कमेटी के द्वारा ये किया गया है। और हम इसका न्याय मांगते हैं, और हम आरटीआई भी डालेंगे आने वाले टाइम में, ताकि जो है इस चीज़ को क्लियर हो सके कि ये किस लैंड कितना बड़ा है और किसका नोटिस था। जबकि अभी बताया फादर ने कि वो किसी मंदिर को तोड़ने का था और तोड़ हमारे इस चर्च को गए। हम नहीं चाहते कि वो मंदिर भी किसी का टूटे, कोई भी वर्शिप प्लेस क्यों टूटे, जबकि आदमी पाप में इतना गिरा हुआ है। यहाँ आके थोड़ी शांति मिलती है। अस्पतालों को तुमने छोड़ा नहीं कि वहाँ बेड ले सकें, कम से कम जो जगहें हमने अपनी प्रार्थना के लिए, शांति के लिए बनाई हैं, उसको तो छोड़ दो। पता नहीं अंधी और बहरी सरकारों को क्या सूझ रहा है, हमें समझ में नहीं आता। हम तो बस प्रार्थना ही करेंगे कि प्रभु उनको सद्बुद्धि और ज्ञान दे। दोष लगाते हैं क्रिश्चियंस पे कि धर्म परिवर्तन करते हैं। अगर हम अपने परमेश्वर की स्तुति आराधना कहीं करते हैं, घरों में घुस के ये लोगों को अरेस्ट करते हैं, मारते हैं, धर्म परिवर्तन का दोष लगाते हैं, लेकिन इन्हें ये समझ में नहीं आता
कि जितने इनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्रिश्चियन स्कूल में डालते हैं। क्रिश्चियंस के बच्चे इतने नहीं हैं उन स्कूलों में, मिशन स्कूलों में, क्रिश्चियन स्कूलों में जितने इनके बच्चे पढ़ते हैं। हर जगह देखते हैं कि क्रिश्चियंस हॉस्पिटल में कितनी सेवा देते हैं, स्टाफ नर्स सब कुछ इनकी सेवाएं करते हैं। जब इनके धर्म परिवर्तन वहाँ नहीं होते, जब एक ऐसे बिस्तर पे पड़े होते हैं बीमारी के, वहाँ कोई इनका परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब कहीं ज़रा सा परमेश्वर के नाम की बात आती है, प्रार्थना सभाएं होती हैं, वहाँ इनका धर्म परिवर्तन की बातें शुरू हो जाती हैं। ये सब कुछ ना, ये गवर्नमेंट जो कर रही है ये बहुत गलत कर रही है और इसका संभल जाना चाहिए। अभी तक ये सोचते थे कि इनके ऊपर कितने भी अत्याचार करो ये नहीं खड़े होंगे, लेकिन अब भूल जाएं, जगा चुके हैं आप अब हम लोगों को। बहुत सही बोला सिस्टर टीना ने। फैक्ट है, जो भी कुछ हुआ दोस्तों बहुत बुरा हुआ है, आप अच्छे से जानते हैं। और मेरे तो दो ही सवाल हैं कि शीला जी के टाइम में एक रिलीजियस कमेटी बनी थी और उसमें यह डिसाइड हुआ था कि दिल्ली में रिलीजन से रिलेटेड यदि कोई भी बात होगी तो उसको पहले रिलीजियस कमेटी अप्रूव करेगी, उसके बाद उसको आगे रखा जाएगा। तो मैं केजरीवाल जी से सवाल पूछना चाहती हूँ कि वो रिलीजियस कमेटी ने कैसे सिर्फ चर्च को ही अप्रूव किया और जो मंदिर बने हुए हैं, मस्जिद बनी हुई है और भी जगहें बनी हुई है, उनको अप्रूव क्यों नहीं किया, उसका अप्रूवल क्यों दिया। दूसरा सवाल मेरा डीडीए से है कि यदि ये ग्राम सभा की लैंड है तो ग्राम सभा की लैंड में क्या सिर्फ इतना सा टुकड़ा ही डिमोलिश होने के लिए था, बाकी लैंड डिमोलिश होने के लिए नहीं थी। तो हमारी डिमांड है डीडीए से कि हमें वो लेआउट प्लान देखना है और उस लेआउट प्लान के अकॉर्डिंग आगे जो कुछ होगा वो हम करेंगे। पर जिस तरीके से हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई गई है और हमारे चर्च को तोड़ा गया है, हमारे वर्शिप प्लेस को डिमोलिश किया है, ये वापस बनना चाहिए और ये वापस बनेगा। यदि हमारी बात को हल्के में लिया गया तो आने वाले 15 दिन में गवर्नमेंट खुद देख लेगी कि उन्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। हम यहाँ से 10-12 साल से ऊपर हो गया यहाँ हम ये प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद हमें तो बहुत, हमारा बच्चे हैं, हम पढ़ते हैं और कैटेकिज्म पढ़ते हैं। हमके तो यहाँ आके तो बहुत आराम, मतलब इतना ज़िंदगी मुश्किल से काटते हैं, यहाँ आके थोड़ा प्रेयर करते आराम मिलते हैं। ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, हमें खुशी मिलते है यहाँ। फिर ये सब कुछ तोड़ के ऐसे कर दिया, हमारा दिल तोड़ दिया, पूरा दिल तोड़ दिया। हमारा परिवार पूरा, मतलब इसका बहुत दुखी है पूरा। हमारा इतना साल से हम ये चल रहा है, तो ये 400 घर इसका अंदर आते हैं, जो फैमिलीज आते हैं। फिर 2000 के बराबर वो आता है, प्रेयर करते हैं, यहाँ आते। हाँ, ये सब कुछ हमें तो बहुत दुख हुआ, हमें तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अभी तो हमें तो इसमें ऐसे नहीं हुआ कि हमें पूरा, हमें तो चाहिए चर्च चाहिए, हमें तो बिल्कुल चर्च चाहिए। इससे बिना तो हम बिल्कुल, दिल्ली में हम इतने सालों से रहते हैं, फिर हमें क्या मतलब है हाँ, इतने सालों से हम यहाँ रहते हैं, फिर हमें क्या मिला, यहाँ से क्या मिला? हमारा दिल तोड़ के वैसे जा रहे हैं, हमें क्या मिला? मुश्किल होता है, आपको पता है कोरोना का टाइम ड्यूटी करना आसान नहीं है, ये खेती वगैरह डाल के आसान नहीं है। बट जो शक्ति मिलते हैं हमें इधर से मिलते हैं। इतना सारा नर्सेस है इधर ड्यूटी कर रहे हैं, इधर से जो शक्ति लेके जाके बहुत सारा हॉस्पिटल में, एम्स है, सफदरजंग है, इधर हमारा मैक्स हॉस्पिटल है, बहुत सारा मोस्टली नर्सेस है। इधर जो कम्युनिटी है, हमारा जो फैमिलीज़ है, 400 फैमिली से ऊपर है, मतलब 2000 लोग इधर, हमारा बच्चा लोग होली कम्युनियन लिया। सारा दिन हम प्रेयर के लिए इधर आते थे, सारा दिन हमारा होली कुर्बाना सब कुछ था। उसके बाद भी हमें देखो, हमें बहुत फील हो रहा है, हमें मतलब समझ भी नहीं आ रहा है क्या करना है, कौन हमें हेल्प करेगा। ये तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है, हमारा पूरा फैमिली के लिए, हमारा पूरा यूनियन के लिए बहुत दुख की बात है। हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत दुख की कम्युनिटी के लिए दुख बात हो रही है। क्यों हमारे लिए अलग ऐसे हो रहा है? इतना साल 10-12 साल हो गए। पुलिस वालों को मास्क का टाइमिंग्स भी पता है, तो वो लोग भी लिमिटेड लोगों को अंदर आने दे रहे हैं, 15 या 20 लोग, उसके आगे वो लोग भी वहाँ स्टॉप कर रहे हैं। एटलीस्ट 50 मेंबर्स आर अलाउड। अच्छा, 50 बंदे अलाउड है, बट वो 15 से ज़्यादा, जी 15 से ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहे हैं। और वो लोग खुद आके फुल टाइम, उनको मास्क का टाइमिंग्स पता है, वो लोग उस टाइम बैरिकेड रख के लॉक कर रहे हैं। अच्छा, वो जानबूझ के लॉक कर देते हैं उस वक्त? हाँ, वो उस टाइम आने भी नहीं देते। अभी आपकी मास्क का क्या टाइम रहेगा?
हमारा मास का टाइम तो डेली 6:30 को है। अभी शाम को 6:30 हाँ, और वो लोग 5:45 से यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, और अंदर वो लोग एक रजिस्टर में मेंटेन करेंगे कौन आ रहा है, ज़्यादा हो गए तो वो उस टाइम निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फुल टाइम, हम लोग भी नर्सेस हैं, हम लोग ड्यूटी करके आ रहे हैं। जो इवनिंग के लिए जाते हैं वो लोग सुबह भी आके यहाँ पे प्रेयर करते हैं, अदरवाइज जो लोग हैं वो लोग भी आके प्रेयर करते हैं। जी 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 जी। तो वही है, हम लोग यहाँ पे आके हम लोग प्रेयर कर रहे हैं और वो लोग आके, हम लोग पहले से आके बैठे हैं, उनको उसका भी पता है, वो रजिस्टर में नाम लिख के ले जाएंगे कि इतने लोग हैं, हम और लोगों को आने नहीं देंगे करके। तो ये ऐसे भी है, हम लोग अभी भी अपना ड्यूटी से हम लोग सुबह भी आ रहे हैं, दोपहर में भी आ रहे हैं, हाँ, क्योंकि हमें यहाँ से ही हमें जो है हमें यहाँ पर मास्क कर रहे हैं और ये कह रहे हैं हम 3 दिन से इसलिए नहीं कर पा रहे हैं ठीक से मास्क, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है, तो इस वजह से वो लोग आप छतरी यूज़ करके मास्क तो अभी तक डेली चल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। 10-15 आदमी का हमारा देखो अंदर आने के प्रॉब्लम है, पुलिस बैरिकेड है, तो 15 आदमी को हमारा कोविड प्रोटोकॉल अभी भी हम उनका लॉस हम फॉलो कर रहे हैं। एवरी डे 6:30 को हमारा मास्क चल रहा है, मतलब बारिश हो धूप हो कोई भी आप करते हैं, बारिश चल रहा है, भले आप छाते लेके आते छाता लेके आता है। तो ये एक स्पिरिट है, स्पिरिट है। बाकी एवरी डे जैसे पीपल देर जपमाला इज रनिंग ऑन। जी जी जी। तो मॉर्निंग से 9 o'clock से पीपल्स आता है, जब कंटिन्यू है, अभी भी आपके सामने प्रेयर्स तो हो रहे हैं, जो शक्ति इसी से है। हम तो और कुछ आंदोलन वगैरह इसमें बिलीव नहीं करता है। इट इज द प्रेयर, सिंपली साइलेंट प्रेयर, देन विल गेट द रिजल्ट। रीबिल्ड होने रीबिल्ड होने। एग्जैक्टली, आमेन। क्रिश्चियन कम्युनिटी में ख़ास गुस्सा है, क्योंकि ये बात क्रिश्चियंस, कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स की नहीं है, ये बात यहाँ पर कम्युनिटी की आती है। 12 साल पुराने चर्च को तोड़कर, और यहाँ पर जिस तरीके से सुनाई में आया है, जो मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो यहाँ के CM हैं, उनसे यही पता चला है कि उन्होंने बोला है कि हम इस पर जाँच करेंगे, नुकसान भरने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, कांग्रेस ने भी इसे पूरी तरीके से कंडेम किया गया है, कंडेम किया है इस पूरे जो भी इस जगह पर तोड़फोड़ की गई है, उसे कांग्रेस ने बड़ी ही स्ट्रांगली और बोल्डली कंडेम किया है। तो हम यही बोलेंगे। और तीसरी चीज़ जो कम्युनिटी कह रही है क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से, वो ये है कि अगर ये पूरी जगह ग्राम पंचायत में आती है, तो सिर्फ पर्टिकुलर एक ही जगह को क्यों डिमोलिश किया गया, इसी पे बिल्डोज़र क्यों चलाया गया, बाकी आसपास जो धार्मिक स्थल है, बिल्कुल ऑन रोड पे मंदिर है, आसपास घर हैं, वो जगहों को क्यों नहीं किया गया, सिर्फ इसी जगह को टारगेट क्यों किया गया। तो ये क्रिश्चियन कम्युनिटी चाहती है कि इस चीज़ के लिए सबसे पहले एक अपॉलॉजी को करा जाए, अपॉलॉजी को बनाया जाए, माफ़ी मांगी जाए जो भी ये किया गया है। दूसरी चीज़ ये कि इस नुकसान को भरा जाए, क्योंकि 50 लाख से ऊपर का नुकसान किया गया है। और तीसरी चीज़ ये कि इसके पीछे हाथ किसका है, क्योंकि गलत नोटिस दिखाकर इन बिल्डिंग्स को, इस चर्च बिल्डिंग को तोड़ा गया है। आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से इस जगह को मैं फिर बोलूँगा क्रिश्चियन कम्युनिटी से कि बहुत ज़रूरी है कि आप लोग यूनाइट हो, बहुत ज़रूरी है हम एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाएं, और बहुत ज़रूरी है हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, और बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के जो हमारे आपसी डिफरेंस है उनको रख कर एक तरफ कम्युनिटी के लिए साथ में आएँ, आगे आएँ, और आवाज़ बने एक दूसरे की, और आवाज़ को उठाएँ। प्रभु आप सबको बरकत दे। आगे की जो भी अपडेट्स होंगी हम ज़रूर आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे। प्रभु आप सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।